एक नदी जिसे वेदों में सबसे पवित्र माना गया, जिसके किनारे भारत के पहले शहर विकसित हुए, जिसने जन्म दिया भारत की पहली सभ्यता को, जिसके किनारे लड़ा गया महाभारत का भीषण युद्ध और जो आज भी अदृश्य रूप में प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम स्थल पर इन दोनों नदियों में समा जाती है। एक नदी जिसे देवी के रूप में भी पूजा गया, जिसे विद्या, ज्ञान, भाषा और संगीत की देवी माना गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरस्वती नदी की। लेकिन ये सरस्वती नदी आपको भारत के किसी भी मैप पर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप में बहती है। कुछ लोग का मानना है कि सरस्वती नदी राजस्थान के मरुस्थल में विलुप्त हो गई है। कई हिस्टोरियंस जैसे इरफान हबीब का मानना है कि सरस्वती नदी भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान में बहती थी, जबकि कुछ हिस्टोरियंस जैसे रोमिला थापर का मानना है कि सरस्वती नदी हमेशा काल्पनिक ही थी। सरस्वती नदी बस एक मिथ्य है। तो क्या है सरस्वती नदी का सच? क्या सरस्वती नदी बस एक मिथ्य है? और अगर सरस्वती नदी भारत में कभी बहती थी तो क्या था इसका रूट मैप? हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक नदी ने देवी का रूप धारण कर लिया। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हाँ, प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदुओं के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में सरस्वती नदी की जमकर तारीफ की गई है। ऋग्वेद में 72 टाइम सरस्वती रिवर को मेंशन किया गया है। ऋग्वेद में नॉर्थ वेस्ट इंडिया की सभी रिवर्स का नाम लिया गया है, लेकिन इनमें सरस्वती को ही सबसे पवित्र माना गया है। ऋग्वेद के ऋषि मुनि अपनी कर्म भूमि को सप्त सिंधु कहकर बुलाते थे। सप्त सिंधु माने 7 वाटर्स या 7 नदियाँ, और ये 7 नदियाँ थी सरस्वती, सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास। यानी ऋग्वेद की ज्योग्राफी नॉर्थ वेस्ट में सिंधु से लेके साउथ ईस्ट में सरस्वती नदी तक ही सीमित थी। ऋग्वेद ने हमें ना सिर्फ सरस्वती नदी के अस्तित्व के बारे में बताया, बल्कि ये भी बताया कि सरस्वती नदी कहाँ बहती थी। ऋग्वेद का एक फेमस श्लोक है नदी सूक्त्या श्लोका। इमाम में गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री स्तोमम सचता परुषन्या असिकिन्या मरुधे वितास्त्री किए शून्य सुषोमय। इस श्लोक में ईस्ट में गंगा से लेके वेस्ट में सिंधु तक की सभी नदियों को एक एक करके नमन किया गया है। इस श्लोक के अनुसार सरस्वती नदी यमुना और सतलुज के बीच में बहती थी। इसके अलावा ऋग्वेदा में बताया है कि सरस्वती की उत्पत्ति हिमालय में होती है और ये अरब सागर तक बहती है। गिरिभया समुद्रत, गिरिभया यानी पर्वत से बहने वाली, समुद्रत यानी समुद्र तक बहने वाली। हिस्टोरियंस के मुताबिक सरस्वती नदी के किनारे ही वैदिक ऋषियों ने ऋग्वेदा के श्लोक लिखे। सरस्वती ही उनकी प्रेरणा थी और शायद इसीलिए सरस्वती को ज्ञान और संगीत की देवी भी कहा गया है। महाभारत के लेखक व्यास सरस्वती नदी के किनारे ही एक आश्रम में रहते थे। पांडवों ने अपनी वनवास की शुरुआत भी सरस्वती नदी में ही नहाकर करी थी। मनुस्मृति में लिखा है कि सरस्वती और दृश्याद्वती नदियों के बीच की भूमि स्वयं ईश्वर ने बनाई है और ऋषि मुनि इस धरती को ब्रह्म व्रत कहकर बुलाते हैं। हर्षचरिता के लेखक बाना कहते हैं कि जब हर्षवर्धन के पिता स्थान विश्वराया की मृत्यु हुई तो लोगों ने उन्हें सरस्वती नदी के किनारे ही अग्नि दी थी। इससे साफ है कि वैदिक काल में सरस्वती नॉर्थ इंडिया की प्रमुख नदी थी। तो सवाल उठता है कि सरस्वती नदी कहाँ बहती थी? अगर हम भारत की रिवर्स का मैप देखें तो हम देखेंगे कि यमुना और सतलुज के बीच में फिलहाल 2 छोटी नदियाँ बहती है, घग्गर और सरस्वती। लेकिन ये दोनों ही नदियाँ काफ़ी छोटी हैं और अरब सागर तक नहीं बहती। तो क्या घग्गर या सरस्वती को वैदिक काल की सरस्वती माना जा सकता है? अगर इसरो, रिमोट सेंसिंग ऑफ इंडिया, जियोलॉजिस्ट और कई हिस्टोरियंस की लेटेस्ट रिसर्च को देखें तो घग्गर और सरस्वती ही वैदिक काल की सरस्वती है। लेकिन पहले बात करते हैं कुछ और साक्ष्यों की। दोस्तों, महाभारत में सरस्वती नदी के किनारे बसे तीर्थों को लेके एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। महाभारत में कृष्णा के बड़े भाई बलराम के तीर्थ के बारे में बताया गया है।
महाभारत कहती है कि बलराम ने अपना तीर्थ प्रभासा से शुरू किया। प्रभासा जो आज के सोमनाथ के पास है। इसके बाद बलराम धीरे धीरे सरस्वती नदी को फॉलो करते हुए उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हैं और एक के बाद एक सरस्वती नदी के किनारे हजारों तीर्थों के दर्शन करते हैं। बलराम हर एक तीर्थ के पास सरस्वती नदी में स्नान करते हैं और कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी ऐसी खुशी नहीं है जो सरस्वती नदी के किनारे रहने में है, जहां आप हर तरफ से वैदिक मंत्रों का जाप सुन सकते हैं। इससे साफ है कि महाभारत काल से ही सरस्वती नदी के किनारे हजारों तीर्थ थे। भले ही समय के साथ सरस्वती नदी विलुप्त हो गई हो, लेकिन इसके किनारे बसे तीर्थ स्थलों पर आज भी लाखों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। हिमाचल में आज भी हजारों लोग हर साल आदि बद्री के दर्शन करने जाते हैं। लोगों का मानना है कि सरस्वती नदी का जन्म इसी जगह से होता है। आदि बद्री में जन्म लेने के बाद चंडीगढ़ और अंबाला से होते हुए सरस्वती नदी पहुंचती है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के थोड़े ही साउथ में है हरियाणा का पेहुआ सिटी, जहां सरस्वती और मरकानंद नदी का संगम होता है। पेहुआ में सरस्वती नदी को समर्पित कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से कई मंदिरों का निर्माण मराठाओं ने करवाया था, जिससे साफ है कि 18वीं सेंचुरी में भी लोग सरस्वती नदी को सरस्वती नदी से जोड़ते थे। पेहुआ में सरस्वती कुंड भी है, जहां आज भी श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। इसके बाद राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर में ब्रह्मा कुंड है और यहाँ एक फेमस ब्रह्मा टेम्पल है। क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती के पिता है, इसीलिए इस कुंड और मंदिर के जरिए पुष्कर का सरस्वती से रिश्ता साफ है। माना जाता है कि विनाशना में विलुप्त होने के बाद सरस्वती नदी पुष्कर में फिर से उत्पन्न होती थी। पुष्कर के पास ही लूनी नदी का उद्गम स्थल है, जो वैदिक काल में सरस्वती नदी में मिलती थी और आज भी रन ऑफ कच्छ तक बहती है। रन ऑफ कच्छ में मिलने से पहले लूनी नदी में एक और नदी मिलती है, जिसे आज भी सरस्वती नदी कहा जाता है। इस नदी के किनारे बसे हैं दो फेमस तीर्थ स्थल, सिद्धापुर और पतन। सिद्धापुर अपने रुद्रमाला मंदिर और बिंदु सरोवर कुंड के लिए फेमस है और पतन रानी की वाव के लिए, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रानी की वाव के पास मौजूद है 3 छत्रियां, जो गंगा, यमुना और सरस्वती को समर्पित हैं। इन सब तीर्थ स्थलों से साफ है कि भले ही सरस्वती नदी विलुप्त हो गई हो, लेकिन हिंदुओं ने अपनी चेतना में सरस्वती नदी को हमेशा जिंदा रखा और आज भी लाखों लोग इस नदी के रूट पर मौजूद तीर्थ स्थलों के दर्शन करने आते हैं और सरस्वती नदी को भी याद करते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फर्स्ट सिटीज भी सरस्वती रिवर वैली में ही डेवलप हुए थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट अर्बनाइजेशन 2500 BCE में हुआ था, यानी आज से लगभग 4500 साल पहले, जिससे हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। 1920 में हड़प्पा और मोहनजोदारो के सिटीज मिलने के साथ ही इस सिविलाइजेशन का पता चला था। इनिशियली इस सिविलाइजेशन के ज़्यादातर सिटीज इंडस रिवर वैली में ही मिले थे, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। लेकिन 1960 के बाद से इस सिविलाइजेशन से जुड़ी ज़्यादातर सेटलमेंट्स जो डिस्कवर हुई हैं वो इंडस रिवर वैली में नहीं बल्कि सरस्वती रिवर वैली में मिली हैं, जैसे राखी गरही, कालीबंगा और बनावली। माइकल डेनिनो ने सरस्वती रिवर वैली में मिलने वाली हड़प्पन सेटलमेंट्स की जो लिस्ट बनाई है, उसके अनुसार लगभग 2600 हड़प्पन सेटलमेंट सरस्वती रिवर वैली में डिस्कवर की जा चुकी हैं, जबकि इंडस रिवर वैली में अभी तक सिर्फ 640 हड़प्पन सेटलमेंट्स ही मिली हैं। इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस अब इस सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में और जमिन्या उपनिषद में बताया गया है कि कैसे सरस्वती नदी विनाशना नाम की एक जगह पर विलुप्त हो गई थी। कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम में भी सरस्वती के विलुप्त होने का जिक्र मिलता है, जब राजा दुष्यंत अपने व्यर्थ जीवन की तुलना करते हैं सरस्वती नदी की धारा से, जो रेतीले मैदानों में खो जाती है। कई उपनिषदों में सरस्वती को अदृश्य भी कहा गया है। इससे साफ है कि सरस्वती नदी राजस्थान के मरुस्थल में विलुप्त हो गई थी।
लेकिन इसका कारण क्या था? लेटेस्ट रिसर्च से पता चलता है कि सरस्वती नदी आज से 4 से 5 हजार साल पहले सूख गई थी और इसका मेन रीजन था यमुना और सतलुज रिवर्स का रास्ता बदलना। आज यमुना रिवर गंगा में और सरस्वती रिवर इंडस में मिलती है, लेकिन जियोलॉजिकल स्टडीज और सैटेलाइट मैपिंग से ये साबित हो चुका है कि वैदिक काल में ये दोनों रिवर सरस्वती की ही ट्रिब्यूटरीज होती थी। लेकिन पहले यमुना रिवर ने पौंटा साहिब के पास अपना रास्ता बदल लिया और इसके बाद सतलुज रिवर ने रोपड़ के पास अचानक एक शार्प वेस्टवर्ड टर्न ले लिया, जिससे सरस्वती रिवर का इन दोनों रिवर से मिलने वाला पानी रुक गया। इन रिवर्स का रास्ता बदलने का मेन रीजन था टेक्टोनिक शिफ्ट्स, जिससे सरस्वती रिवर वैली के प्लेन्स अपलिफ्ट हो गए। 1990 में पब्लिश्ड अपनी रिसर्च में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताता है कि दिल्ली से हरिद्वार का रिज टेक्टोनिक शिफ्ट्स की वजह से ऊपर उठ गया, जिससे यमुना और सतलुज ने अपना रास्ता बदल लिया और धीरे धीरे सरस्वती नदी सूख गई। दोस्तों, मॉडर्न साइंस भी सरस्वती के फुटप्रिंट्स ढूंढ चुकी है। इसरो ने 2014 में सैटेलाइट्स और रिमोट सेंसिंग से पूरे सरस्वती वैली को स्टडी किया ताकि सरस्वती रिवर के पेलियो चैनल्स को ढूंढा जा सके। पेलियो चैनल्स को आप रिवर के फुटप्रिंट्स की तरह समझ सकते हैं। जब एक रिवर सूख जाती है तब भी उस रिवर का पानी ग्राउंड के नीचे मौजूद रहता है। इन्हीं अंडरग्राउंड फुटप्रिंट्स को पेलियो चैनल कहा जाता है। इसरो ने आज के राजस्थान में सरस्वती रिवर के पेलियो चैनल्स ढूंढ निकाले हैं, जिससे पता चलता है कि राजस्थान के डेजर्ट के नीचे आज भी सरस्वती रिवर का पानी मौजूद है, जो हिमालयन ग्लेशियर्स के पानी है। हिमालयन ग्लेशियर्स का पानी राजस्थान में एक ही कारण से मिल सकता है, जब पास्ट में कोई रिवर हिमालय से यहाँ तक बहती हो। आज भी सरस्वती रिवर के इस ड्राई रिवर बेड में सरस्वती का मीठा पानी मौजूद है, जो धरती से सिर्फ 40 से 50 मीटर की डेप्थ पर मिल जाता है। और अगर आप इस रिवर बेड से दूर जाएंगे तो आपको सलाइन यानी नमकीन पानी मिलता है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में। यानी अब लिटरेचर, आर्कियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग हर डिसिप्लिन सरस्वती रिवर की एग्जिस्टेंस को मान चुका है, और इन लेटेस्ट स्टडीज़ के आधार पर सरस्वती नदी को रिवाइव करने की कोशिश भी की जा रही है। हरियाणा गवर्नमेंट आदि बद्री में सरस्वती के उद्गम स्थल से लेकर कुरुक्षेत्र तक सरस्वती रिवर के पुराने रिवर चैनल को भी फिर से रिवाइव करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। होपफुली आने वाले समय में हम एक बार फिर अपने एंसेस्टर्स की तरह सरस्वती रिवर को देख पाएंगे और इसके किनारे बैठ वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी कर पाएंगे। नमस्ते।